अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप सब लोगों को ईद मेराज नबी मुबारक हो। जी हाँ, आज 27 रजब है और आज मैंने बनाई है यखनी पुलाव और उसके साथ साथ ही ये सवैयाँ बनाना बिल्कुल ही आसान है। इसकी रेसिपी आप यहीं पे देख लीजिएगा। बाकी जो मैंने राइस बनाया उसकी रेसिपी मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, वो आप देख लीजिएगा। यखनी पुलाव चिकन में मैंने बनाया था, बहुत ही मज़े का बनता है। और अब जी मैं कुकिंग स्टार्ट करूँगी और आपको जो है थोड़ा बहुत मेराज का वाक़या वो भी बताऊँगी कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया, अपने महबूब को अपने दरबार में ख़ुद बुलाया। और मतलब हमारे लिए ये बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि हम ऐसे नबी के उम्मती हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को जो है अल्लाह ताला ने अपना दीदार करवाया, बल्कि एक नूर की तजल्ली दिखाई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। मगर मेरे आका, आपके आका हमारे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अर्श पे गए तो अल्लाह ताला का ख़ुद उन्होंने दीदार किया। यहाँ तक कि सिदरतुल मुंतहा तक गए, जहाँ से आगे जाना जो है जिब्राइल के बस की बात नहीं थी। वहाँ से मेरे आका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पे गए और अल्लाह ताला से ख़ुद कलाम किया। और उसके साथ साथ ही वो अपनी उम्मत को भी नहीं भूले और उम्मत के लिए नमाज का तोहफ़ा लेकर आए। तो जी ये वाक़या तब हुआ था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ताइफ़ के मैदान में जब वो ताइफ़ गए थे, वहाँ पे उन पे पत्थर बरसाए गए थे और वो शदीद ज़ख्मी हो गए थे। यहाँ पे वो तो एक बहुत ही बड़ी हस्ती है, ठीक है, हम आम लोग हैं, लेकिन हम भी कभी कभी थक जाते हैं ये सारी चीज़ें देख देख के, बर्दाश्त कर के। तो उस वाक़े के बाद मतलब वो ऐसा वाक़या था कि जहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थरों का मींह बरसाया गया। उनकी सारी जो नौलें मुबारक है, उनकी जो है चप्पल है, उस पे इतना खून जमा हो गया था, उनको शदीद ज़ख्मी किया गया था। तो हदीस में आता है कि 2 दफ़ा फ़रिश्ते जो हैं, सातों आसमान के फ़रिश्ते रोए थे 2 दफ़ा। एक दफ़ा जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं हज़रत इस्माइल की कुर्बानी दे रहे थे, मतलब उस टाइम, और दूसरा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है पत्थर बरसाए जा रहे थे, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने ये इस सारी जो कंडीशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो एक तारी हो चुकी थी, उनको शदीद ज़ख्मी किया गया था, तो अल्लाह ताला ने सातों आसमान सजा दिए, अपने प्यारे महबूब को बुलाया और उनको जो है सातों आसमान की सैर करवाई। और हर आसमान पे मतलब एक अलग अलग नबी से मुलाकात करते जा रहे थे हमारे आपके प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक आसमान पे उनको जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिले, दूसरे पे हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। 7वें आसमान पे उन्हें मिले थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और जैसे ही वो जिस आसमान पे जा रहे थे तो सब उनसे मिल रहे कि हमारा भाई आ गया, हमारा भाई आ गया। लेकिन जब 7वें आसमान पे वो गए तो वो जो बुज़ुर्ग बैठा हुआ था, मतलब वो उठा नहीं, वो वहीं पर ही बैठा हुआ था। और जब जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब गए तो फिर उन्होंने कहा कि मेरा बेटा आ गया, मतलब वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। तो चाहे बच्चा किसी भी पोजीशन पे हो, कहाँ पर भी हो, लेकिन अल्लाह ताला ने वहाँ पर ये दिखाया कि वालिदैन का एहतराम करना चाहिए, उनके लिए अदब में उठना चाहिए। तो वो उठे नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जाकर उनसे मिले और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। उसके बाद जी आता है सिदरतुल मुंतहा का मकाम। तो वहाँ से आगे जाना जिब्राइल के बस की भी बात नहीं थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो है एक तख्त उतारा गया और वो जो है उन तख्त पे बैठे और उनको आगे मतलब अर्श पे ले जाया गया, अल्लाह ताला के बिल्कुल करीब। और अल्लाह ताला ने जो है उस टाइम सारे अपने सातों आसमान के फ़रिश्तों को अपने महबूब का दीदार करवाया। और उस टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है जन्नत का भी सैर करवाया, दोज़ख की आग भी दिखाई और किसने क्या गुनाह किया था, उसकी सज़ा क्या होती है, ये सारा कुछ उनको दिखाया। और ये सारा कुछ देखने का मतलब हमारे पास ये मकसद ये सबक, ये लेसन ये है कि हम जो है सब कुछ छोड़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में अपना हाथ दे दें कि वही हमें अल्लाह तक पहुँचाएँगे, वही हमें जहन्नम की आग से बचाएँगे, वही हमारे आखिरी नबी हैं, हम उनके उम्मती हैं। उनकी ग़ुलामी करें, उनकी सुन्नतों पर चलें। और जैसे वो हमारे लिए नमाज का तोहफ़ा लेकर आए, नमाज मोमिन की मेराज होती है, तो हमें नमाज को नहीं छोड़ना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी जो सुन्नतें हैं, उनसे लेकर बड़ी सुन्नतों तक आपको जो है उनको फॉलो करना है। तो इंशाअल्लाह हम भी जो है अल्लाह ताला के इतने करीब हो जाएंगे।
اور ان کے پیارے بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو آخر میں یہ شعر پڑھوں گی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔